चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 10.2 of class 9. Question number 5 है in the figure find x. अब यहाँ पे हमें एक फिगर दे दिया गया है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से हमें 60 डिग्री 70 डिग्री और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब हम कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे? तो एक थियरम होता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो थियरम है ये, आप लोगों ने इसे 8th में पढ़ा होगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये थियरम हम इसमें लगा देंगे तो हमारा जब इसको सम करेंगे तो हमारे इंटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स ये वाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? सम दैट मीन्स इंटीरियर एंगल का सम, दैट मीन्स 70 + 60 करेंगे। 70 + 60 किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल के, दैट मीन्स यक्स के इक्वल आ जाएगा। तो 70 जब + 60 करेंगे तो यहाँ से प्लस करने पर 130 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री। तो हमारा यक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। 6th क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M पैरेलल N एंड एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल 2। अब यहाँ पे हमें एंगल 1 दे दिया गया है कि एंगल 1 हमें 60 डिग्री दे दिया गया है और यहाँ से हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया, गिवन है, और यहाँ हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब अगर एंगल 4 का वैल्यू होता तो हम बोल देते हाँ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता। अब पहले तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए थी, हमें 4 की वैल्यू चाहिए। अगर 4 की वैल्यू हम निकालने तो हमें सबसे पहले हमें 3 की वैल्यू चाहिए। अब 3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 3 है। अब ये कौन सा एंगल बना रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, एक ही ट्रांसवर्स लाइन की एक ही साइड होती है, लेकिन एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ होता है, तब वो क्या हो जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है। और कॉन्जिक्यूटिव हमने क्या देखा था कि दोनों अंदर की तरफ रहता है, ट्रांसवर्स लाइन की एक ही साइड में दोनों अंदर की तरफ रहता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक बाहर की तरफ रहेगा और एक अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दैट मीन्स एंगल 1 कितना था? 60 डिग्री, तो एंगल 3 भी हमारे कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद में एंगल 3 की वैल्यू निकल गई। अब एंगल 3 की वैल्यू निकल गई तो एंगल 4 की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। अब एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई थी? 60 डिग्री आई थी। तो एंगल 3 के प्लेस में लिख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल 4 की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 कर देंगे तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू निकल आएगी 120 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू निकल आई। अब एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वही तो एंगल 2 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ट्रांसवर्स लाइन की एक साइड में एक एंगल और उसके दूसरी साइड में दूसरा एंगल, वो भी अंदर की साइड रहे तो क्या हो जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में दोनों इक्वल होते हैं, दैट मीन्स अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 4 कितना आया था हमारा? 120 डिग्री आया था, दैट इज़ 120 डिग्री अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ से हमारा एंगल 2 की वैल्यू निकल आई 120 डिग्री। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 7th क्वेश्चन है द साइड बी ए एंड बी सी ऑफ कोऑर्डिनेटेड ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड एज सोन इन द फिगर, प्रूव दैट a + b इक्वल टू x + y इफ़ ए बी पैरेलल डी सी। अगर यहाँ पे दे दिया गया है कि ए बी अगर बी डी सी के पैरेलल है, यदि ए बी पैरेलल डी सी, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी
DC के पैरेलल है और हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे निकालें, कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पहले लिख देंगे हम ए बी पैरेलल DC, दैट मीन्स ये जो है, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पे जो ये लाइन है दैट मीन्स DA लाइन और CB लाइन ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। क्वेश्चन बोल दिया गया है कि AB पैरेलल DC है, दैट मीन्स AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, और यहाँ पे जो DA लाइन है और जो BC लाइन है वो किसका काम कर रही है, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, दैट मीन्स वो पैरेलल लाइन को काट रही है। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर ये हमारा एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा पैरेलल लाइन हो गया और DC और AB हमारा पैरेलल लाइन हो गया, और जो हमारी लाइन काट रही है वो कौन सी लाइन काट रही है, इसको AD, दैट मीन्स DA लाइन इसको काट रही है। अगर काट रही है तो अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड क्या दिया गया है, B दिया गया है और उसके दूसरे साइड Y दिया गया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर ये पे लिख दें हम एंगल B इक्वल टू एंगल Y, तो क्या हो गया, अल्टरनेट किस तरीके से है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अब ये हमारा हो गया B वाला। अगर इस साइड देखें, अब यहाँ पे भी जो DC लाइन है और AB लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर इसमें कौन सी लाइन काट रही है, इसमें BC लाइन काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को BC लाइन काट रही है, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन है, BC ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा यक्स है वो अल्टरनेट है A के, दैट मीन्स हमारा ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड यक्स है और उसकी दूसरी साइड A है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल यक्स इक्वल टू एंगल A किस तरीके से हो गया, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल यक्स, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एंगल B और सेकंड इक्वेशन क्या था, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल X, एंगल Y प्लस एंगल X। ये हमारा बन गया एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल Y प्लस X। अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे, एंगल A प्लस B, दैट मीन्स A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, X प्लस Y। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, hence proved। I hope you will understand. If any query, please comment. Thanks for watching.